हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्प्रेड एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। हम वोकेब सीख रहे हैं फ्रेंड्स। वोकेब हम रूट वर्ड से कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए क्रेसी रूट वर्ड लेकर आई हूँ। क्रेसी रूट वर्ड जिसका मीनिंग होता है रूल, गवर्नमेंट, सिस्टम। क्रेसी का मीनिंग होता है गवर्नमेंट, रूल, शासन करना। जो गवर्नमेंट का शासन होता है, रूल होते हैं, सिस्टम होता है कोई पर, तो उसके लिए आता है क्रेशी वर्ड आता है। क्रेसी हमारा रूट है जिसका मीनिंग होता है रूल, गवर्नमेंट और सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आज हम कुछ वर्ड करेंगे। सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड हैं, तो ध्यान जरूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी वर्ड है और क्रेसी हमारा रूट है आज का, जिसका मीनिंग होता है गवर्नमेंट, रूल या सिस्टम। आप इसे मीनिंग लगा सकते हैं इसका। क्लेप्टो कहते हैं थीफ, चोर को कहते हैं क्लेप्टो। चोर के लिए आता है क्लेप्टो, थीफ के लिए आता है। तो एक जो चोरों की सरकार होती है, जो करप्ट लीडर्स की सरकार होती है, उसके लिए आता है क्लेप्टोक्रेसी। ओके फ्रेंड्स, गवर्नमेंट विद करप्ट लीडर्स, जिसमें भ्रष्ट लोगों की सरकार को हम कहते हैं, जिसमें भ्रष्ट लोगों की सरकार होती है, भ्रष्ट लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है। गवर्नमेंट विद करप्ट लीडर, भ्रष्ट लोगों का शासन। दैट यूज देयर पावर टू एक्सप्लॉइट द पीपल एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन टेरिटरी इन ऑर्डर टू एक्सटेंड देयर पर्सनल वेल्थ। जो अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, जो अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाने के लिए अपनी ताकत का, अपनी पावर का यूज़ करते हैं ऑन टेरिटरी, अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों और नेचुरल रिसोर्सेज को का शोषण करने के लिए। जो अपने क्षेत्र के लोग हैं उनका और नेचुरल रिसोर्सेज का शोषण करने के लिए यूज़ करते हैं अपनी ताकत का, ऐसे लोगों को हम कहते हैं गवर्नमेंट विद करप्ट लीडर्स, भ्रष्ट लोगों की सरकार। तो उसे हम कहते हैं क्लेप्टोक्रेसी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मार्क करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान जरूर दीजिएगा, वर्ड इंपॉर्टेंट है और इसका मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भ्रष्ट लोगों की सरकार होती है, करप्ट लीडर्स की सरकार होती है, उसको हम कहते हैं क्लेप्टोक्रेसी। क्रेसी रूट वर्ड से काफ़ी आपकी रूट से पूछे जाते हैं वर्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट हैं सभी वर्ड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कहते हैं डेमो कहते हैं पीपल को। डेमो होता है कि डेमो जो लोग डेमो दिखाते हैं, पीपल को कहते हैं डेमो। और क्रेसी हमारा रूट है गवर्नमेंट के लिए आता है ये क्रेसी रूट वर्ड। जो लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है, जो लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है, लोगों की सरकार हम उसको कहते हैं, लोगों के द्वारा चलाए गए शासन को हम लोगों की सरकार कहते हैं, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है न्यूक्रेसी। न्यूक्रेसी कहते हैं, न्यू का मीनिंग होता है न्यू, जो न्यू एक्सपीरियंस लोगों की सरकार होती है, नए लोगों की सरकार होती है। क्रेसी हमारा वर्ड है गवर्नमेंट, जिसका मीनिंग होता है न्यूक्रेसी कहते हैं नए लोगों की सरकार, न्यू एक्सपीरियंस्ड लोगों की सरकार। जो न्यू एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनकी सरकार को हम कहते हैं न्यूक्रेसी। नेक्स्ट है ओक्लोक्रेसी। ओक्लो जो वर्ड आता है ये मॉब के लिए आता है। मॉब कहते हैं भड़काऊ भीड़, जो बहुत एंग्री भीड़ होती है उसके लिए वर्ड आता है मॉब। तो भड़काऊ भीड़ के लिए ओक्लो आता है। क्रेसी का मीनिंग होता है गवर्नमेंट, जो भड़काऊ लोगों की सरकार होती है, भीड़ वाली जो सरकार होती है, भड़काऊ लोगों की सरकार होती है, उसको हम कहते हैं ओक्लोक्रेसी। और मॉब क्रेसी भी हम इसको कह सकते हैं। मॉब हमारा क्या है, भीड़ के लिए आता है, जो भीड़ वाली सरकार होती है उसको हम मोबोक्रेसी कहते हैं, ओक्लोक्रेसी कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जरंटोक्रेसी। जरंटोक्रेसी कहते हैं, जरंटो वर्ड आता है ओल्ड पीपल के लिए। जरंटो ये रूट है, ओल्ड के लिए आती है, ओल्ड पीपल के लिए आती है। क्रेसी हमारा रूट है गवर्नमेंट का, जो शासन होता है उसके लिए आता है क्रेसी वर्ड। ओल्ड पीपल की सरकार, जो ओल्ड पीपल की सरकार होती है, ओल्ड पीपल कैसे होते हैं, वेरी एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस्ड पीपल बोलते हैं हम उनको, ओल्ड पीपल को। वो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति होते हैं जिनको हम बोलते हैं। और जरंटोक्रेसी हमने बोला एक्सपीरियंस्ड पीपल वाली सरकार जो होती है, ओल्ड पीपल वाली सरकार होती है। अनुभव लोगों की सरकार जो होती है, अनुभवी लोगों की सरकार को हम कहते हैं जरंटोक्रेसी। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे सभी पर। और इरेगेटोक्रेसी आता है, इरेक्टोक्रेसी आता है, इरग रूट आती है एक। इरग रूट किसके लिए आती है, वर्कर्स के लिए आती है इरग रूट। ध्यान जरूर दीजिएगा, इरग रूट आती है वर्कर्स के लिए। और क्रेसी हमारा क्या है, एक सिस्टम जो होता है, शासन होता है, गवर्नमेंट होता है, रूल होता है, आप इसका मीनिंग ले सकते हैं।
इरेक्टोक्रेसी जो वर्कर्स का शासन होता है, सिस्टम होता है उनका, वर्कर्स के अपना सिस्टम चलाते हैं, जो वर्कर्स की सरकार होती है उसको हम कहते हैं इरेक्टोक्रेसी। ओके फ्रेंड, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और इनको नोट डाउन करते रहिएगा मेरे साथ। डायबोलोक्रेसी, डायबोलोक्रेसी कहते हैं, डायबोलिक कहते हैं डेविल के लिए आता है, शैतान के लिए आता है डायबोलिक। और ध्यान जरूर दीजिएगा, वर्ड इंपॉर्टेंट है। डायबोलिक कहते हैं डेविल, जो शैतान होते हैं उनको कहते हैं, और क्रेशी आता है गवर्नमेंट के लिए, जो शैतान लोगों की सरकार होती है, जो शैतान लोग होते हैं जो अपना राज चलाते हैं। द गवर्नमेंट विच इज़ रन बाय द डेविल, जो डेविल्स के द्वारा शासन चलाया जाता है, शैतान लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है, उसे हम कहते हैं डायबोलोक्रेसी। ओके फ्रेंड, तो हमने कुछ ही आज इम्पोर्टेंट वर्ड सीखे हैं, और इससे रिलेटेड मैं और कुछ वर्ड हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।